हरियाणा में चुनावों की घोषणा होने के बाद नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सम्मेलन से लेकर अनेक कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव व उनके पिता कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया। भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट की घोषणा होने से पहले ही अपने बेटे चिरंजीव राव के चुनाव लड़ने की घोषणा कर बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चिरंजीव राव 9 सितंबर को पर्चा दाखिल करेंगे। टिकट वितरण को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं व चिरंजीव राव टिकट वितरण कमेटी के सदस्य हैं। पर्चा 9 सितंबर को ही क्यों, तो उन्होंने महज इतना ही कहा कि 9 नंबर उनके लिए शुभ है। उनकी गाड़ी का नंबर भी 9 है व चिरंजीव की गाड़ी का नंबर भी 9 है। कैप्टन की इस घोषणा से साबित हो गया कि आलाकमान ने प्रदेश में चिरंजीव राव को सबसे पहले हरी झंडी दे दी है। विधायक चिरंजीव राव ने भरी सभा में अपनी जीत सुनिश्चित ही नहीं बल्कि अपने आप को डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं। आइए हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए साहब, आज जो है क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है और हरियाणा सरकार भी जो है भौचक्का हो गई कि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता के सामने कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे हम उज्ज्वला योजना वालों को, क्रीमी लेयर हम 6 से बढ़ाकर 8 कर देंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ठगी का काम कर रहे हैं। और आज जो है पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज हर चीज़ महंगी है। आज जीएसटी दूध पर भी लगा दी, घी पर, आटे पर, दाल पर, तमाम चीज़ों पर 70% जीएसटी आम आदमी भर रहा है। और हालात ये हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ध्रुवीकरण का, कांवड़ यात्रा के अंदर जिस तरीके से नामकरण किया गया, किसकी कौन सी जाति का ढाबा है, उससे साफ नज़र आता है कि बौखला गए हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। इनका तो एक ही काम है, चंदा लो और धंधा लो। जो गौकशी करते हैं उनसे भी चंदा ले लिया और ये अपने आप को गौ माता के रक्षक कहते हैं बीजेपी वाले। मेरा एक ही उनसे कहना है कि अगर कुछ करना है तो गौकशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं ताकि ये जो निर्यात हो रहा है ये बंद हो जाए। नीट के एग्ज़ाम आपके कितने पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में आप सब जानते हैं। हरियाणा के अंदर जो है आपके रेवाड़ी के अंदर एक भी कोई काम हुआ हो, इन्होंने लड़कों का कॉलेज बनाया था उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं बनी, एम्स की आज तक ओपीडी नहीं खुली, आपका जो है लड़कियों का जो स्कूल बन रहा है उसकी बिल्डिंग आज तक 10 साल में पूरी नहीं हुई, बॉयज़ कॉलेज जो है 2 कमरे में चल रहा है। और हमने अपने समय में खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनवाई, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया लिसाना में, और धामरावास में हमने जो है हर्बल पार्क बनाए अनेकों, हमने जो है राजीव गांधी हर्बल पार्क बनाया धारवाड़ के अंदर, हमने जो है इसी प्रकार से आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज लिसाना में बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और इसी तरीके से हमने बॉयज़ कॉलेज खरखड़ा में, आईटीआई जो है खरखड़ा में, आईटीआई शाहनवास में, पॉलीक्लिनिक, रेड क्रॉस, बाल भवन, मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, वार्ड मेमोरियल, क्या 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 मैं गिनवाऊँ। ये जो झज्जर रोड का पुल है, जो नाईवाड़ा वाला जो पुल है, जो आपका NH 71 है, ये मुझे एक काम गिनवा दे। इन्होंने एक तो काम किया NH 11 का,
और एक काम किया बॉम्बे एक्सप्रेस का, वो काम नहीं किया, वो उन्होंने सड़क बेच दी है, उस पर टोल लगता है। सड़कें गांव की देखो उनकी हालत क्या है। चिरंजीव ने अपने समय में जो उसको पैसा मिला, जो सरकार ने दिया, पाई पाई जो है हर गांव तक, हर गांव में पैसे पहुंचे हैं। राव इंद्रजीत ने अपने कार्यकाल में वो श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा उन्होंने जारी किया। यहाँ के जो बाकी जो हैं कोसली वाले हैं चाहे बावड़ वाले हैं, पूरे देश के अंदर एक ही बात चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार मैं एक ही बात कह सकता हूं, मैंने जनता को एक बात कही है, आप एक वोट दोगे आपको तीन आपके लोग मिलेंगे, एक चिरंजीव राव, एक कैप्टन अजय सिंह और तीसरी शकुंतला, जो हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहेगी। सिटिंग एमएलए है और पिछली बार जो है जब यहाँ से हवा उल्टी चल रही थी और केवल अहिरवाल से केवल 2 एमएलए जीते थे, एक चिरंजीव राव और एक दान सिंह। तो जब कोई मैं बात कहता हूं तो यकीन से कहता हूं, पक्की मैं कह रहा हूं जो बात कहता हूं यकीन से कहता हूं। 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर। कप्तान साहब, अभी आपने जिक्र किया था लोकसभा में टिकट आपके कटने के बारे में, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन ने टिकट गलत बांटी थी, आप इस चीज को अब वो बात खत्म होगी, अब उस के बारे में मैं कोई बात कहना नहीं चाहूंगा। अब अगली बार देखेंगे, 2029 में देखेंगे। आगे भी आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में अगर टिकट का बंटवारा सही होता है तो क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि इस बार जब टिकट का बंटवारा हो तो हर पक्ष का जो है सुनी जाएगी। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ ओबीसी का, इलेक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, चिरंजीव भी मेंबर है, तो उसके तहत हम अपने साथियों की, चाहे वो पूरे हरियाणा के अंदर और मैं बल्कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी और जे.एंड.के में भी जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा टिकट ओबीसी के लोगों को मिले, और यहाँ पर जो जिताऊ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी मदद भी करेंगे। कैप्टन साहब, चौधर आएगी दोबारा से कि नहीं आएगी? भाई चौधर तो एमएलए डिसाइड करेंगे, जो विधायक चुन के आएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे, ना मेरे हाथ में है, ये हाई कमांड के हाथ में है, और एमएलए जो चुन के जाएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे। विधायक जी, डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं। देखिए, मैंने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आज बैठक यहाँ पर बुलाई थी, और मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनावों की तारीख आ गई है 1 अक्टूबर की। उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक रखी थी, और सभी के बीच में जो हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर काम किया उसका कहीं ना कहीं हमने रिपोर्ट कार्ड देने का काम किया रेवाड़ी की जनता को, और आने वाले समय के अंदर हमारा विजन क्या होगा, क्या हम लोगों के लिए काम करेंगे, और उसके साथ साथ इनकी जो कमियां रही हैं पिछले 10 सालों में। आज आप देखेंगे बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई आज किस कदर बढ़ती जा रही है, भारी भ्रष्टाचार नगर परिषद में भी है, पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखेगा। बेरोजगारी आप देखते हैं, हर वर्ष डाटा आता है CMI का, उसमें बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर आता है। आज गंदगी के ढेर हैं, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नज़र आते हैं। तो उन सब चीज़ों की बातें हमने लोगों के बीच में रखी है, और सबसे हमने आग्रह ये किया है कि हम सब लोग मिलकर एक बार फिर लोगों के बीच में जाएं और हमारे जो काम है लोगों तक बताएं, और कांग्रेस पार्टी का जो हमारे काम है उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लोगों में प्रचार करें। 1,20,000 कर्मचारियों पे जो कैंची की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पक्का करने की बात थी, अब चुनाव आयोग पे डाल दिया इन्होंने। देखिए, बड़ी ये अजीब है कि मुख्यमंत्री जी लगातार 2 दिन ये कहते रहे कि समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे, और इनका जो हाई कमांड है उसने इस चुनाव को जल्दी करवा दिया। क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है,
बीजेपी के हाईकमांड को ये पता चल गया था कि दिनों दिन इनका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, और इसी कारण से उन्होंने जल्द चुनाव कराए। और ये जितने भी ये घोषणाएं कर रहे थे, ये केवल मात्र चुनावी घोषणाएं थी, और इसकी जानकारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके हाईकमांड को भी होगी थी कि ये जो इनकी बात है उनको लोग अब समझ चुके हैं, और आने वाले समय में सीएम को भी जानकारी थी, एक सोची समझी साजिश के तहत 1,20,000 कर्मचारियों का सिस्टम उठाया। अब इस बात का जवाब तो वो ज्यादा बेहतर दे पाएंगे कि क्यों उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के वादे किए। मसानी बराज का तो आपने हमेशा देखा है कि मैंने पिछले दिनों में भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी, सदन में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि किस तरह से वहाँ केमिकल का जो पानी है वो वहाँ लगातार डाला जा रहा है, जिससे जल स्तर भी खराब हो रहा है, लोगों को कितने सारे जीव जंतु हैं, हमारी मछलियाँ हैं जो मर रही हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए हम काम करें। हमारा मेडिकल कॉलेज जो है, जो हम सब लोगों ने जब हमारी सरकार थी तो उसको पीपीपी मोड के ऊपर लेके आ रहे थे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर आए, और भी बहुत सारे हमारे काम हैं जो हम चाहते हैं इस इलाके के लिए हम लोग करें। विधायक जी, जो शहर की जो समस्याएं हैं, जल भराव की है, ट्रैफिक की है, अवैध कब्जे की है या अतिक्रमण की है, तो ये समस्याओं का समाधान कहाँ तक मानते हैं सरकार, कहाँ तक कर पाई? पूरी तरह से विफल रही है सरकार। आप कहीं भी चले जाइए पूरे शहर के अंदर, आपको हर जगह बेसहारा पशु नजर आएंगे। ये सरकार वही है, और यहाँ का जिला प्रशासन है जो इस लोगों ने इश्तिहार दिए थे अखबारों में कि रेवाड़ी शहर बेसहारा पशु मुक्त है। आप देख लीजिए क्या हालात हैं। अभी हम देख रहे थे, अभी पिछले दिनों में 15 अगस्त को इन्होंने सम्मानित किया हमारे नगर परिषद के लोगों को सफाई के लिए। अब शहर के लोग हंस रहे हैं इस बात को लेकर कि शहर में इतनी गंदगी है, पूरे शहर में गंदगी के ढेर हैं। आप कहीं चले जाइए आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, और उसके बावजूद भी इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि या तो इनको दिख नहीं रहा है शहर की जो दिक्कतें हैं, वो इन्होंने अपनी आंख मूंद रखी है। विधायक जी 9 तारीख को पर्चा दाखिल कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों के बीच में जाएं, अपना प्रचार करें, जो हमने काम किया है पिछले 5 सालों के अंदर उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। उसके अलावा जो इनकी खामियां रही हैं, जो इन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किए पिछले 10 सालों में, उनके लिए हम प्रचार करेंगे। और केवल मैं नहीं या कैप्टन अजय यादव नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारा हर कार्यकर्ता और आम लोग भी जो है वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर ये मन लोगों ने बना लिया है कि भी अब की बार हम बदलाव करेंगे। विधायक जी, आपने खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और टिकट भी पहले घोषणा कर दी। मैं बताता हूँ, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैंने उस बात को कहा, और मैं ये कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है। आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने चैनल को और आगे लेके जाऊं, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि भी हम लोगों के लिए काम करें। और ये लड़ाई मेरे लिए अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी के लिए और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई है। तो कहीं लगता है कि एक बार फिर से चौधर, कहीं ना कहीं जो चौधर की लड़ाई थी वो दक्षिण हरियाणा में दोबारा से आ सकती है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार रही थी तब आपने देखा था कि कितने मंत्री यहाँ थे। कैप्टन अजय यादव जी यहाँ मंत्री थे, राव नरेंद्र जी यहाँ मंत्री थे, राव दान सिंह जी यहाँ मंत्री थे, और भी हमारे लोग थे, सुखबीर कटारिया जी भी उस वक्त मंत्री थे। तो आपने देखा होगा इस इलाके के अंदर कितने लोग थे जो मंत्री थे। आज यहाँ पर कौन मंत्री है? और आपने देखा होगा यहाँ इनके अपने मंत्री जो पिछली बार मंत्री थे राव नरबीर जी, वो तो खुद इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्या? कुछ बातचीत चल रही है क्या? अब इस बात का फैसला तो उनको करना है कि उनकी पार्टी क्या करती है या उनका क्या निर्णय है, पर आप लगातार देख ही रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा जननायक जनता पार्टी के 4 लोगों ने जो विधायक हैं इस्तीफा देकर अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का जो मन है जो बढ़ता जा रहा है। देखिए, रेवाड़ी की जनता ने तब भी मुझे यहाँ से जिताया था जब 75 पार की हवा देश के अंदर चल रही थी, जब हमारे खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार आए थे, हमारे सांसद राविंदर जीत जी ने इतने दिन यहाँ प्रचार किया, हमारे अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तब भी लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और तब तो 75 पार का नारा चल रहा था। और अब की बार कहीं ना कहीं इनके विपरीत हवा चल रही है। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी का 75 पार का नारा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब की बार हमारा जो चुनाव है मजबूती के साथ लड़ेंगे और उसको जीतने का काम करेंगे। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई ले टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां 6ठा नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे? वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी में टिकट के लिए 5वें 6ठे नंबर पे, वो क्या किसी को तीसरे भेजेगा? क्या लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी?
ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, पर जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है।